एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज है करवा चौथ। आज का व्लॉग है हमारा करवा चौथ स्पेशल व्लॉग। से पहले ब्यूटीफुल लेडीज को हैप्पी करवा चौथ। रात में लगवाने गई थी मेहंदी। मैं गई थी 8 बजे मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं रात में गई थी। और मेहंदी का व्लॉग भी मैं नहीं बना पाई थी, क्योंकि बहुत जल्दी गए थे, जल्दी मार्केट से वापस आ गए थे हम लोग। उसके बाद जब मेहंदी मेरे लग गई थी, तो एक हाथ पे तो मैंने खुद ही लगा ली थी। मैंने बहुत थोड़ी सी ही लगाई थी, ज़्यादा नहीं लगाई थी। दूसरे हाथ पर लगवाई थी, तो ये ज़्यादा अच्छी मुझे नहीं लगी। मुझे बिल्कुल भी मेहंदी पसंद नहीं आई। और अक्सर ऐसा होता है, मेरी मेहंदी अच्छी नहीं लगती है। सबसे पहले मेकअप करने के लिए मैंने लगाया है नेल पेंट। क्योंकि नेल पेंट थोड़ा सूखने में टाइम भी लगता है। और ये देखिए, मैंने लगाया है नेल पेंट, दोनों हाथों पे लग चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि गोल्डन और एक पर ब्लू। तो गोल्डन ब्लू मैंने इसलिए लगाया है, मैं ना तो सूट पहन रही हूँ, ना मैं पहन रही हूँ कोई साड़ी। तो मैं आज पहनने वाली हूँ अनारकली कुर्ती, और उसके ऊपर एक रेड कलर का दुपट्टा ओढ़ने वाली हूँ मैं, क्योंकि पूजा करते हैं तो पूजा बिना दुपट्टे के नहीं करते हैं, इसलिए मैं वो दुपट्टा ओढ़ने वाली हूँ उसके ऊपर। तो कैसा लग रहा है मेरा नेल पेंट? और ये है ब्लू वाला नेल पेंट। चूड़ियाँ मैंने अभी इसलिए नहीं पहनी है, क्योंकि मुझे अभी काम करना है, खाना बनाना है। और जब काम करते हैं तो वो चूड़ियाँ खराब हो जाती हैं, और वो उनके जो नग होते हैं वो थोड़ा बहुत निकल जाते हैं, चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो। इसलिए वो मैंने अभी नहीं पहनी है। वो मैं पहनूंगी सबसे लास्ट में। लास्ट में पहनूंगी सबसे चूड़ियाँ। उसके बाद अब मैं, हाँ, मैं एक चीज़ बताती हूँ। मैं भी कुछ दिन पहले मार्केट गई थी अपनी मम्मी के साथ, तो मेरी मम्मी ने मुझे दिलाए हैं करवा चौथ पर बिछिए। तो मैं वो बिछिए पहनने वाली हूँ। मैं भी आपको वो बिछिए भी दिखाती हूँ। और मुझे बिछुए ना, जो बहुत बड़े बड़े से होते हैं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे छोटे से छल्ले टाइप के होते हैं, मुझे वो ज़्यादा पसंद है। तो मैं अभी आपको वो दिखाती हूँ बिछुए। उसके बाद मैं पहनूंगी बिछुए, उसके बाद करूँगी थोड़ा सा काम घर का, फिर रेडी होती हूँ। धीरे धीरे आपको पूरा ब्लॉग दिखाने वाली। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बिछिए। ये है बिछिए, पैकेट, इस वाले पैकेट में ये आए थे, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। पोटली इसको ऐसे बांधते हैं, बस को खोल रही हूँ। ये है मेरे बिछिए। तो मैंने आपको बताया था, क्योंकि छल्ले वाले मेरे बिछिए हैं, और मुझे छल्ले वाले ही मुझे पसंद है। जूती वगैरह कुछ पहनो तो उसमें परेशानी नहीं होती है, इसलिए मैंने ये वाले लिए थे। तो शायद ये दूर से नहीं दिख रहे होंगे, तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये है इसका डिज़ाइन, बहुत प्यारा लगा था मुझे ये वाला डिज़ाइन। तो बैठ चुकी हूँ मैं पूजा की तैयारी में। सबसे पहले मैंने चौक इसलिए पूरा था, क्योंकि यहाँ पर करुआ रखना तो मुझे जल से भरकर, और उसी करुए के जल से ही चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। जब मैं पूजा की तैयारी कर रही थी, तब मम्मी ने मुझे याद दिलाया कि चावल भिगोने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि चावल का क्या होगा। तो चावल को भिगोने के बाद उसको मैंने अच्छे से पीसा, उसका बनाया था एपन, और उसी एपन से ही चंद्रमा निकलने के बाद चंद्रमा बनाया जाता है पृथ्वी पर, और उसको जमाया जाता है, उसकी की जाती है पूजा। तो इसलिए मुझे एपन बनाना था। तो मैंने अपना सारा काम पूरा कर लिया था पूजा की तैयारी का। तो फ्रेंड्स, मेरा सारा काम हो चुका है, और मैंने पूजा की भी तैयारी कर दी है अपनी, और मैंने खाना भी बना दिया है। तो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। वही अनारकली कुर्ती अपनी मैं लेकर आती हूँ। सबसे पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ। मैं पहनने वाली हूँ ये वाली कुर्ती। तो मैं इसको आपको खोलकर दिखाती हूँ अच्छे से। ये है मेरी ड्रेस, मैं ये पहनने वाली हूँ आज। कैसी लग रही है? कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी ड्रेस अच्छी लग रही है, कैसी लग रही है ड्रेस, और मैं कैसी लग रही हूँ। करवा चौथ से जब एक रात पहले मैं मार्केट गई थी मेहंदी लगवाने के लिए, तभी मैंने ये कुर्ती ली थी। और जब मैंने इस कुर्ती को पहनकर देखा, मैंने जस्ट अभी पहनी थी पूजा के टाइम पर ही, तो मुझे थोड़ी सी लूज़ आ रही थी। पर कोई नहीं, अगली बार मैं इसको ठीक करा कर ही पहनूंगी। बहुत ज़्यादा ढीली लग रही थी मुझे। पूजा की तैयारी और खाना बनाने के बाद अब मैं बैठ चुकी हूँ तैयार होने के लिए। मैं बैठी थी 8 बजे तैयार होने के लिए। जब मैं तैयार हो ही रही थी, तो मुझे लगा कि मेरे घर कोई आया है। तो जैसे ही मैं देखा, गेट पर आई थी मेरी भाभी। मेरी भाभी मुझे देती है बायना, तो वो बायना मुझे देने आई थी। आते ही उन्होंने मुझे क्या बोला, उन्होंने बोला कि दीदी, आप तो अभी तक तैयार भी नहीं हुई हो, चंद्रमा निकलने तो वाला ही होगा, आप पूजा कब करोगी? और मैं खुद उनको देखकर हैरान हो गई। मेरे सारे काम बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं, लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। मेरा काम भी नहीं हो पाया था, ना मैं तैयार हो पाई थी, और पूजा तो रह ही गई थी मेरी करने से। फिर क्या, मैंने तो स्टार्ट कर दिया बहुत जल्दी तैयार होना। फाउंडेशन लगाने के बाद मैंने लगाया था कॉम्पैक्ट। उसके बाद मैंने किया अपना आई मेकअप करने के बाद मैंने लगाया था आईलाइनर। आईलाइनर मैंने लगाया था गोल्डन कलर का, और आई शेड मैंने लगाए थे। सबसे पहले मैंने पूरी आईज पर लगा ली थी गोल्डन आई शेड। उसके बाद मैं देखती हूँ कपड़े किस कलर के पहने हैं, तो थोड़ा उससे मिलता जुलता लगाती हूँ। तो आज मैंने ब्लू एंड रेड का आई शेड लगाया था।
लास्ट में लगाया था लाइनर। लाइनर लगाने के बाद मैंने लगाया था काजल। काजल मैंने थोड़ा सा ही लगाती हूँ, ज़्यादा डार्क काजल मैं नहीं लगाती हूँ। फिर उससे मेरी आँखें और ज़्यादा अजीब सी लगती है, क्योंकि मैंने आज गोल्डन लाइनर लगाया था और ब्लैक वाला भी लगाया था, तो फिर मैंने काजल बहुत कम लगाया था। फिर लास्ट में लगाती हूँ मैं लिपस्टिक। लिपस्टिक लास्ट में मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि पूरा मेकअप होने के बाद लिपस्टिक ही लगानी चाहिए। इससे क्या होता है कि हाथ बार बार टच होता है, तो लिपस्टिक ख़राब होने का डर नहीं रहता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं तैयार होते थे किससे बात कर रही हूँ, तो मैंने अभी आपको बताया था कि मेरी भाभी आ गई थी, तो भाभी सामने ही बैठी थी, तो मैं उनसे बातें कर रही थी। एक तो वैसे ही मेरा काम इतनी देर से हुआ था, ऊपर से वो मुझसे बातें कर रही थी, तो और देर लगी थी। फिर मैंने लगा ली थी लास्ट में बिंदी। बिंदी लगाने के बाद उसके सबसे लास्ट में लगाती हूँ मैं सिंदूर। सिंदूर लगाने के बाद मैं सोची थी कि हेयर स्टाइल बना लेती हूँ कोई, तो हेयर स्टाइल बनाने में और भी ज़्यादा टाइम लग जाता। फिर मैंने अपने बाल खुले ही छोड़ दिए, मुझे अपने खुले बाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। दुपट्टा बार बार मुझसे संभाला नहीं जा रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको अच्छे से पिन से सेट कर लेती हूँ। माथे पर मैंने इसलिए दुपट्टा रखना चाह रही थी क्योंकि मुझे बनानी थी शॉर्ट रील, तो हर तरीके से मैंने लगा कर देखा। एक बार तो पिन भी लगा दी थी, पिन लगाने के बाद ये पूरी तरीके से नीचे गिर गया था और मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा सिल्की हो रहे थे आज। सिल्की बालों पर दुपट्टा बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। फिर मुझे पूजा करनी थी, सर ढक के ही पूजा करते हैं, तो फिर मैंने ऐसे ही थोड़ा बहुत काम चलाने के लिए मैंने पल्ला ले लिया था, लेकिन वो नहीं बना। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको दोनों हाथों में ऐसे साइड से ही ले लेती हूँ। ये दुपट्टा मेरे शादी का जो लहंगा है उसका ये मेरा दुपट्टा है। मेरे पास रेड दुपट्टा और अच्छा सा नहीं था, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला दुपट्टा, इसलिए मैंने यही वाला आज लिया था। और फिर करवा चौथ पर उससे ज़्यादा अच्छा दुपट्टा तो कोई हो ही नहीं सकता था, ये लहंगे के साथ का दुपट्टा है मेरे। भाभी बार बार कोशिश कर रही थी कि दुपट्टा अच्छे से सेट हो जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा था। मैंने फिर बोला छोड़ो, अब ऐसे ही इसको पहन लेती हूँ। फिर मैंने पहन ली थी चूड़ियाँ। उसके बाद मैंने ये पहना था हार। अब मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार। ये हार मेरी शादी का हार है और ये मुझे मेरी जेठानी ने दिया था। बहुत ही खूबसूरत हार है ये। जब भी मैं इसको पहनती हूँ और जिसने भी देखा है तो सब तारीफ़ ही करते हैं, इतना प्यारा लगता है मुझे ये। तैयार तो अब हो ही चुकी हूँ, तो अब चलना चाहिए पूजा करने के लिए। ज़्यादा देर नहीं लगानी चाहिए क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लगी थी, प्यास भी लगी थी। तो अब मैं बैठ चुकी हूँ पूजा करने के लिए। सबसे पहले मैंने जलाया था दीपक। दीपक जलाने के बाद मैंने पढ़ी थी कहानी। कहानी में इतना छोटा छोटा लिखा था और मैंने कैलेंडर इतना नीचे लगा दिया था कि मुझसे पढ़ा नहीं गया था। फिर मैंने उस कहानी का फ़ोटो खींचा, फिर मैंने फ़ोन में देखकर मैंने पूरी कहानी पढ़ी। फिर पूजा करने के बाद मैंने मनसा था बायना। बायना मैंने सासू माँ को दिया था। फिर पूजा करते करते मेरे से हो जाती हैं थोड़ी बहुत गलतियाँ। फिर मुझे बाद में मम्मी बताती हैं कि ऐसे करना था, तुम भूल गई। और फिर मैं पूजा करने के बाद लास्ट में कहती हूँ, हे भगवान, मुझसे कोई गलती हुई हो पूजा में तो मुझे माफ़ कर देना। जब मैं पूजा कर रही थी तब शिवांश मेरे पास आया। वो सोकर उठा था उस टाइम पर। उसने मुझे बोला, मम्मी मैं भी आपके साथ पूजा करूँगा। मैंने कहा, आप यहाँ मत बैठो मेरे साथ, अभी सोकर उठे हो, आप मेरे साथ छत पर चलना। हम छत पर चंद्रमा की पूजा करने जाएंगे। पूजा करने के बाद मैंने छुई सासू माँ के पाँव, उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद हम गए छत पर। उस टाइम तक चंद्रमा निकल चुका था जब तक मेरी पूजा हुई थी। चावल को पीसकर जो मैंने ऐपन बनाया था उसी से ही बनाया है चंद्रमा। मैं कर रही हूँ चंद्रमा की पूजा। बायना करते समय गोद में रखते हैं 2 पूरियाँ और मीठा। उसी मीठी पूरी से चंद्रमा को लगाया था भोग। उसके बाद चंद्रमा को दिया था जल। उसके बाद खुश होते हुए मैंने देखा चंद्रमा को। उसके बाद पतिदेव ने मुझे पिलाया पानी। पानी पिलाकर पतिदेव ने मेरा खोला व्रत। उसके बाद नीचे आकर हम दोनों ने खाया था खाना। मम्मी पहले ही खा चुकी थी, हम लोगों ने खाया है चंद्रमा निकलने के बाद। फिर लास्ट में हम दोनों ने बनाई कुछ शॉर्ट वीडियो।